हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कोशिका के बारे में। ठीक है, कोशिका क्या होता है। कोशिका को देखिए हम लोग सेल कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ये कोशिका जो है ना, ये एक शरीर की सबसे छोटी इकाई है, शरीर की सबसे छोटी इकाई है। अर्थात अगर यदि मान लीजिए हम ये बहुत छोटा सा इकाई है, एक बड़ा इकाई बनाना है तो हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है, कोशिका की आवश्यकता पड़ती है। अगर यदि हम एक ईंट का निर्माण कर रहे हैं, ईंट का निर्माण, तो हमें उसमें आवश्यकता पड़ता है बालू की। क्या आवश्यकता पड़ता है, बालू। ठीक है, बालू के बाद मिट्टी, मिट्टी के बाद पानी का आवश्यकता पड़ता है। ये सबको मिलाते हैं तब जाके हमें मिलता है, बनता है एक कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, एक कोशिका का निर्माण, इसलिए हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, सबसे छोटा इकाई है। किसका, ये शरीर का सबसे छोटा इकाई है। तो कोशिका के बारे में थोड़ा सा इतिहास के बारे में जान लेते हैं। तो कोशिका का जो प्रथम बार जो खोज किया गया था ना, वो किया था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का खोज प्रथम बार किया गया था जो रॉबर्ट हुक ने किया था, जो 1665 ईस्वी में किया गया था। ओके, अब देखिए कोशिका का जब खोज किया गया तो इसने मृत कोशिका का खोज किया था। कैसा कोशिका खोज किया था, मृत कोशिका था। ठीक है, रॉबर्ट हुक जो खोजा था कोशिका 1665 में, लेकिन ये कैसा कोशिका था, मृत कोशिका था। ठीक है, तो देखिए जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वॉन एंड लीवेनहॉक ने किया था। ये ना बताए थे, एंटोनी वॉन एंड लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया, जबकि कोशिका सिद्धांत दिया स्लाइडेन, एम स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। ओके, तो कोशिका सिद्धांत दिया था एम स्लाइडेन और स्वान। हम पिछला क्लास में सब बता चुके हैं। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि कोशिका खोज के बारे में आपको बता दिए रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में। अब देखिए कोशिका कहते किसे हैं, तो आप लोग कोशिका के बारे में ये जान सकते हैं कि ये जीवन का सबसे छोटा इकाई है। ठीक है, न्यूनतम यूनिट सेल, इसको याद रखिए, यूनिट सेल। ठीक है, ये यूनिट सेल है, सबसे छोटा इकाई है जिसे हम लोग कोशिका कहते हैं। कोशिका से ही इतना बड़ा जो मेरा शरीर निर्माण हुआ है ना, ये छोटी सी कोशिका से ही हुआ है, जिसे हम लोग कोशिका कहते हैं। ओके, अब देखिए कोशिका में एक कैटेगरी हम निकाल के लाए हैं यहाँ पे, प्लांट सेल। दो टाइप का होता है कोशिका, एक होता है एनिमल सेल और दूसरा होता है प्लांट सेल। ये ना बताए थे बाबू, देखो हम बताए थे पहला एनिमल सेल बताए थे और प्लांट सेल पिछला क्लास में बता चुके हैं। तो प्लांट सेल के बारे में आप लोग को बता दिए थे। ठीक है, आज से फिर से उसका रिवीजन करा दे रहे हैं। प्लांट सेल में जो है देखिए, इसका जो फर्स्ट लेयर देख रहे हैं, ब्लैक वाला जो दिख रहा है, ये ब्लैक वाला फर्स्ट लेयर जो कहलाता है वो सेल वॉल कहलाता है। क्या कहता है, सेल वॉल। क्या कहलाता है, सेल वॉल, जिसे हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। देखिए ये वाला फिगर में आप लोग को शायद यहाँ दिख रहा होगा, हम उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा। दिख रहा है तुम लोग, दिख रहा है। तो ये क्या है, कोशिका भित्ति। फर्स्ट लेयर क्या कहलाएगा, कोशिका भित्ति। और दूसरा जो लेयर है, सेकंड लेयर जो कहलाता है वो सेल मेम्ब्रेन। यानी इसके बाद जो सेकंड वाला लेयर यहाँ जो दिख रहा है नीला कलर का, इसे हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। ओके, अब देखो ये जो है ना प्लांट सेल, प्लांट सेल क्या है, प्लांट सेल का जो सबसे बाहरी वाला जो परत है उसे हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। और ये कोशिका भित्ति ना बहुत मजबूत होता है। कोशिका भित्ति क्या होता है, बहुत मजबूत होता है, तुलना में किसके, जंतु कोशिका के तुलना में। जबकि जंतु की कोशिका जो होती है वो बहुत ही कमज़ोर होती है ना। अब देखिए आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है नॉन लिविंग, ये जो है पादप कोशिका जो है वो क्या है, नॉन लिविंग टाइप में आता है। ठीक है, क्या आता है, नॉन लिविंग टाइप में आता है, और वो सेलुलोज का बना होता है। ओके, सेलुलोज। ओके, अब देखिए इसका एग्जांपल हो जाएगा बैक्टीरिया। क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया। बिग प्लांट, बिग प्लांट में अभी सबसे बड़ा जो क्या मिल रहा है देखने में, बड़ा प्लांट में, बड़ा में, जिसमें फल आया हुआ है पूरा एकदम, आम का पेड़। तुम लोग डेली जाती है इधर से आम तोड़ के जाती है ना रे, है हमको कोई बोल रहा था, वो लोग इसीलिए बोले, घर में बोल रहा था, इतना बड़ा लंबा 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 आम लाता है इधर। किसी दूसरा काम नहीं तोड़ना, पकड़ के डेंगे वो करेगा। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। बिग प्लांट में देखो आम का पेड़ हो गया, महुआ का पेड़ हो गया, महुआ वाला गाछ बड़का बड़का देखा है ना उस साइड में जो है ना, तो वो क्या है, बिग प्लांट है। और बिग प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, प्लांट सेल कहते हैं। प्लांट सेल का एग्जाम्पल दिए। ठीक है, जितना भी बड़ा है वो सब है। ओके, और ये सब किसका बना होता है, सब सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। ओके, कोई दिक्कत, उम्मीद करते दिक्कत नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है बाबू, हम दो को सेल लिए हैं, है ना, दो को सेल नहीं बल्कि ये कोशिका भित्ति को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, कोशिका भित्ति अपने आप में बहुत मजबूत से जुटी रहती है, जिसे हम लोग इसे कहते हैं सीमेंटिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सीमेंटिंग एजेंट कहते हैं।
ये कोशिका भित्ति को जोड़ने का काम करती है। ओके, क्या है, जिसे हम लोग कहते हैं सीमेंटिंग एजेंट। अब देखो, अभी हम एग्जाम्पल है, जैसे आम लिए थे, तो आम का जो पेड़ है ना, आप लोगों को क्या बोले कि ये बहुत मजबूत होता है। क्या, उसका कोशिका का लेयर है ना, कोशिका भित्ति जो होता है ना, वो फर्स्ट वाला, वो बहुत मजबूत होता है। कैसे मजबूत होता है, देखो, अगर यदि हम एक आम का फिगर बनाते हैं, देखिए ये वाला आम है, आम का फिगर भी बहुत दिन से बनाए नहीं है, आज हमको लगता है कि फर्स्ट टाइम बनाने जा रहे हैं, पता नहीं कैसे बनेगा। तो ये हो गया आम, देखिए बन भी नहीं रहा है। चलिए, ये लेंगड़ा आम बना कि पता नहीं, मालदो बना पता नहीं है, लेकिन आम बना, ठीक है, ये आम है, ठीक है, क्या है ये आम है। अब देखिए इसका जो कोशिका है ना, अभी क्या बोले, सीमेंटिंग एजेंट का काम, ये पूरा एकदम जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, बहुत मजबूत से जुड़ा रहता है। और जुड़ा रहने का कारण है, इसका जुड़ा रहने का कारण है इसका कलर, ठीक है, ग्रीन कलर, ठीक है, क्या है, ग्रीन कलर इसका मेन कारण है, जो कि प्लास्टिड के रूप में पाया जाता है, ठीक है, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट पौधे का रंग जो हरा होता है, किसके कारण होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है ना। तो ये क्लोरोप्लास्ट के द्वारा बहुत मजबूत होता है, जब कच्चा रहता है आम तब, लेकिन वही जब पक गया तो उसका जो ऊपर वाला जो छिलका होता है, क्या होता है, पूरा नरम हो जाता है ना। तो चलो इसको देखते हैं, इसका जो एक एंजाइम पाया जाता है, क्या पाया जाता है, पेक्टिनेज एंजाइम, इसको पकने का काम करता है, ठीक है। ये पकने का काम कौन करता है, आम को पकाने का काम कौन करता है, पेक्टिनेज एंजाइम, ठीक है। पेक्टिनेज नाम का एक एंजाइम पाया जाता है, जो कि फ्रुक्टोज की हम लोग को मिलता है। चलिए यहाँ पे देखिए, तो पेक्टिनेज नाम का एंजाइम, ओके, याद रखिएगा ना, कौन सा, पेक्टिनेज, जो कि पैक्टिन भी कहते हैं उसे, क्या है, पैक्टिन से आया, PACTIN, पैक्टिन, ओके। चलिए आज इतना ही बात करते हैं, और कुछ स्ट्रक्चर में आप लोग को एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए, सबसे जो फर्स्ट लेयर है उसे कहते हैं कोशिका भित्ति, सेकेंड लेयर को कहते हैं कोशिका झिल्ली, ठीक है। देखिए यहाँ पे सेकेंड लेयर है कोशिका झिल्ली, और ये जो बिंदु बिंदु दिख रहा है ना, ये सब बिंदु बिंदु सब जो दिख रहा है, बिंदु बिंदु सब, इसे कहते हैं कोशिका द्रव, क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हरा वाला दिख रहा है यहाँ पे, एक टीशन टेढ़ा मेढ़ा बनल है, ये प्लास्टिड है, क्या है, प्लास्टिड है। ये गोल आकार का यहाँ दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं रिक्तिका कहते हैं, क्या कहते हैं, रिक्तिका। अब देखिए आप लोग यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये वाला फिगर, ये वाला फिगर, ठीक है, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर है, इस तरह से, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। अब देखिए कोशिका द्रव बता दिए, केंद्रक, केंद्रिका, बीच में होता है केंद्रिका, ठीक है। ये काला वाला दिख रहा है, काला वाला क्या है रे, काला वाला क्या है, केंद्रिका, क्या है, केंद्रिका। और इसको केंद्रक जो है घेरे रखता है चारों तरफ से, ठीक है। और गुणसूत्र पाया जाता है, जो कि बीच में पाया जाता है। गुणसूत्र क्या होता है, बॉडी, जैसे कि आपका कैसे आपका गुण आया है ना। एग्जाम्पल के लिए हम बता चुके हैं जंतु वाला कोशिका में कि माता पिता से जो हमको गुण मिला है ना, 2 गो आँख, 2 गो कान, 2 गो हाथ, हाँ, और 5 गो उंगली, एक में भी 5 गो उंगली, केकरो 6 गो उंगली हो जाता है, होता है ना। तो सब बताएंगे कैसे हो जाता है, ठीक है, जब कोशिका पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे तब। तो चलिए आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है, चलिए, थैंक यू।